सुप्रभात बच्चों आज हम चैप्टर पढ़ेंगे वचन। वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में एक चीज़ें, बहुवचन में एक से अनेक चीज़ें। इस तरह से वचन की पहचान देखिए। संज्ञा द्वारा वचन की पहचान एक वचन में और बहुवचन में, सर्वनाम द्वारा वचन की पहचान और क्रिया द्वारा। कुछ शब्द हमेशा एक वचन में होते हैं, जैसे जनता, वर्षा, सोना, भीड़, चाय, घी, आकाश और सत्य। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में होते हैं, आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, होश, दर्शन, समाचार आदि। ये सब चीज़ें हम आपको करवा चुके हैं, तो आपके ये रिवीजन में देखिए। एक वचन और बहुवचन, पुस्तक, पुस्तकें, बहन, बहनें। इस तरह से यहाँ देखिए, ये थोड़ा मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ा अलग है। गण, लोग, जन, वर्ग ये आएंगे इसमें। पाठक, पाठकगण, गुरु, गुरुजन, किसान, किसान वर्ग, विद्यार्थी, विद्यार्थीगण। ऐसे ही अब यहाँ देखिए, वचन के दो भेद होते हैं। वचन बताते हैं, संख्या बताते हैं। सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला भीड़, सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला दर्शन। लड़की का बहुवचन लड़कियां, मैदान में लड़के खेल रहे हैं, हमें सदाचार का पालन करना चाहिए। वह खा रहा है, हमें यहाँ से इनको देखना था। अब ये देखिए, वचन संख्या का बोध कराते हैं, सही है। वचन के 6 भेद हैं, नहीं, ये सही और गलत में है। हिंदी में कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, बिल्कुल सही है। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया से होती है, बिल्कुल सही है। संज्ञा शब्दों का एक ही बहुवचन होता है, नहीं, बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वाक्य विचार और वो रचना। तो देखिए, वाक्य क्या है? शब्दों के व्यवस्थित या सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य कर्ता होता है और विधेय उसका कार्य होता है। ऐसे ही देखिए, वाक्य के यहाँ आधार पर, ये वाक्य के भेद के दो आधार होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। तो ये हमारा वाक्य रचना हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर्स देखिए। तुम कब आओगे? कौन सा हो गया है ये? यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो प्रश्नवाचक वाक्य। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य का अंग है? उद्देश्य है। उद्देश्य और विधेय दोनों है ना, तो उद्देश्य है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो, कौन सा है ये? इच्छावाचक। शायद वर्षा हो, तो इसमें संदेहवाचक। इस तरह से बच्चों आपको वाक्य रचना और वचन करवा दिए। मुहावरे आपके कहीं से भी आ सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हमने जो करवाए हैं। मुहावरे आप कहीं से भी कर सकते हो और आपको थर्ड यूटी की अच्छे से तैयारी करनी है। धन्यवाद।